जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है मुन्ना मियाँ का इम्तिहान। दोस्तों, यूं तो इस घटना को बीते कई साल हो चुके हैं, लेकिन हर साल जब इम्तिहान का मौसम आता है तो ये घटना याद आ जाती है और मन लोटपोट हो जाता है। उस स्कूल में जब हमने दाखिला लिया और पहले दिन और क्लास में पहुंचे तो सबसे पहले मुन्ना मियाँ ने हमारा ध्यान आकर्षित किया। उनका असली नाम तो शायद स्कूल में कोई नहीं जानता था। वो क्लास के सारे बच्चों से अपने को अलग समझते थे और अपने को शाही खानदान का बताते थे। शहर में एक बड़ी सी हवेली में रहते थे तथा हवेली से स्कूल एक सजी टांगे में आते थे। उनको साइकिल की धूल गर्द से बचाने के लिए टांगा 3 तरफ से ढका रहता था। उनके साथ नौकर चाकरों की एक पूरी फौज चलती थी जो उन्हें बड़े सम्मान से प्रिंस कहती थी। उनको एक छींक आती ही सारे नौकर परेशान हो जाते। मुन्ना मियाँ के घर वाले उनकी सेहत का पूरा ख्याल रखते थे। इंटरवल की घंटी बजते ही उनके सबसे पुराने और वफादार नौकर जुम्मन मियाँ उनके लिए मेवे और काजू लेकर हाजिर हो जाते थे और बाकी नौकरों को कहते थे, नन्ही सी जान और उस पर पढ़ाई का इतना बोझ, सरकार दिमाग पर ज्यादा बोझ मत डाल दीजिए, मेवे हाजिर है। छुट्टी की घंटी बजते ही जुम्मन मियाँ फिर हाजिर हो जाते और चिंता करते, उफ, पढ़ाई का इतना बोझ, आज हवेली पहुंचकर बादाम के तेल की मालिश करनी पड़ेगी, दिमाग को तरावट मिलेगी। इतना कहकर फलों की टोकरी उनके आगे कर देते और मुन्ना मियाँ उन पर हाथ साफ करने लगते। जुम्मन मियाँ की दिखा दिखी बाकी नौकर भी हाँ में हाँ मिलाते और कहते, अपने प्रिंस पढ़ाई के बोझ से कितने दुबले हो गए हैं। जबकि असलियत में मुन्ना मियाँ इतने गोल थे कि सड़क पर चलने पर ऐसा लगता था जैसे फुटबॉल उछलती जा रही थी। नवाबी ठाट बाट और ऐशो आराम ने मुन्ना मियाँ को आलसी बना दिया और पढ़ाई में वो बिल्कुल जीरो थे। क्लास में पूरा समय नींद में रहा करते थे, जैसे सिर्फ इंटरवल और छुट्टी की घंटी ही तोड़ पाती थी। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे कि सालाना इम्तिहान आ पहुंचा। साल भर तो मुन्ना मियाँ ने कोई पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए इम्तिहान के नाम से उनकी सिट्टी पिट्टी गुम थी। इम्तिहान की सुबह उनकी तैयारी देखने वाली थी। नहा धोकर चमकदार शाही कपड़े पहनकर उन्हें तैयार किया गया। उनकी बाह पर ताबीज बांधकर उनकी अम्मी ने इम्तिहान में कामयाबी की दुआ की। इसके बाद ढेर सारे माल, असबाब और नौकरों की फौज के साथ वो टांगे पर इस शान से बैठ गए, सिकंदर महान दुनिया जीतने निकला हो जैसे। इम्तिहान हॉल में जैसे ही पर्चा बांटा गया, उसे पढ़ते ही मुन्ना मियाँ को दिन में तारे दिखाई देने लगे। आखिर साल भर कुछ पढ़ा होता तो पेपर समझ में भी आता। खैर, हिम्मत बटोरकर कमरे के बाहर खड़े जुम्मन मियाँ को पुकारा। जुम्मन मियाँ ने तुरंत रेशमी रुमाल से उसका पसीना पोंछा और कंधे से लटके एक थर्मस से ठंडा पानी दिया। इसके बाद दूसरे थर्मस से निकालकर गर्म कॉफी पेश की। थोड़ी थोड़ी देर बाद जुम्मन मियाँ मुन्ना मियाँ को कुछ न कुछ पेश करते रहे। यह सिलसिला पूरे इम्तिहान तक ऐसे ही चलता रहा और मुन्ना मियाँ का इम्तिहान के पेपर में लिखे काले अक्षर भैंस पर आकर नजर आते रहे। आखिरकार रिजल्ट का दिन आ गया। वो पूरी शान शौकत के साथ स्कूल पहुंचे और रिजल्ट में हर सब्जेक्ट में 0 की फौज लेकर घर पहुंचे। उस दिन वो बहुत मायूस और उदास थे। उनको खुद पर गुस्सा भी आ रहा था। उनकी यह हालत देखकर उनके पिता साहब ने उनकी हिम्मत बढ़ाई और जिंदगी में मेहनत और ज्ञान की अहमियत बताई। मुन्ना मियाँ ने उसी दिन से कसम खाई कि अगले साल वो कड़ी मेहनत करके अच्छे अंक से पास होकर दिखाएंगे।
उनकी आंखें अब खुल गई थी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।